अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने ये जुमला सुना होगा कि हमें तबाह करने के लिए यहूदी बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि हम ही ख़ुद को तबाह करने के लिए काफ़ी हैं। फैक्ट्स जब तक हमारे सामने नहीं आते, फिगर्स जब तक हम देख नहीं लेते, हमें यकीन नहीं आता चीज़ों पर। इसलिए आज हक़ाइक़ पर मबनी चंद चीज़ें आपके सामने पेश करूँगा। ब्रेन ड्रेन का लफ्ज़ आपने सुना होगा कि यहूदी और दीगर जो बड़ी क़वाम हैं, वो लोगों को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको अच्छा पैसा और अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं और अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी ज़हीन तरीन दुनिया के जो दिमाग हैं, उनको वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं, अच्छी तनख्वाहें देते हैं और अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि दिमाग का एक जगह से बहकर किसी दूसरी जगह पर चले जाना, और इसे ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट भी कहते हैं। यानी एक कैपिटल की तरह होता है ना, एक सरमाए की तरह होता है। एक शख्स जो किसी मुल्क में रहता है, किसी मुल्क का बाशिंदा, उसके सरमाए की तरह होता है। अगर वो एक जगह से उठकर किसी दूसरे मुल्क में चला जाता है, अपनी सर्विसेज, अपनी काबिलियत और अपनी सलाहियत को किसी और मुल्क को जाकर देता है, तो इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन की अब तक की बदतरीन सूरत पेश आ चुकी है। तकरीबन 7,50,000 लोग 2022 में, यानी इसी साल, पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद बेरोज़गार थी, जिसने ये फ़ैसला किया कि अब हम इस मुल्क में नहीं रहेंगे। ये मुल्क सिर्फ मज़दूरों का, गरीबों का और छोटी सतह के लोगों का है। ये हमारा नहीं है। हम अपनी खूबियाँ, अपनी सलाहियतें और अपनी एबिलिटीज़ को कहीं और जाकर बेचेंगे और उसका अच्छा दाम लगेगा। एक इंग्लिश अखबार ट्रिब्यून के मुताबिक इस मसले में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और ब्रेन ड्रेन की सबसे बदतरीन सूरत हाल का सामना पाकिस्तान को इन सालों में करना पड़ रहा है। यानी वो तमाम लोग जो सनती पैदावार को बेहतर कर सकते हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को उठा सकते हैं और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला सकते हैं, हमारी यूथ जो सबसे कीमती सरमाया है हमारा, वो मुल्क छोड़ने के लिए तैयार है। आप किसी भी नौजवान से पूछें, तकरीबन पाकिस्तान में अगर 22 करोड़ की आबादी है, तो उन लोगों से पूछें जो नौजवान हैं, तो 90% लोग यही कहेंगे कि हम मुल्क छोड़ना चाहते हैं, इस मुल्क के लिए कुछ नहीं करना चाहते। सिर्फ यही नहीं, बल्कि HEC के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 25,000 से ज़ायद लोग ऐसे हैं जिन्होंने PhD की है और वो बेरोज़गार हैं। यानी PhD लेवल के लोग बेरोज़गार हैं, उनके लिए कोई मौके नहीं है रोज़गार के। और लिटरेसी रेट हमारा 62.3% है, यानी सिर्फ 62% हमारा लिटरेसी रेट, शराखानदगी है। कौम को अध पढ़ा लिखा और एक रेडीमेड माइंडसेट देकर बाहर भेज दिया जाता है। बाहर का मतलब स्कूलों के बाहर भेज दिया जाता है और फिर वो परफॉर्म करके दिखा नहीं पाते। नतीजतन मुल्क नीचे से नीचे आता जाता है। हमारी यूथ जिसे सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देनी थी, वो बाहर जाने के लिए उतावली है और हमारे वो लोग जिन्हें इंटेलेक्चुअली लोगों को ग्रो करना था, वो खुद इंटेलेक्चुअल लेवल में कॉपी पेस्ट पर चल रहे होते हैं। फुल ऑनर्स हों, हमारे क्लरिक्स हों, प्रिंसिपल्स हों किसी इदारे के, कोई प्रोफेसर्स हों, टीचर्स हों, या किसी भी शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, उनके माइंड में एक ख़ास लेयर आपको नज़र आएगी, एक बाउंडनेस नज़र आएगी। वो उससे बाहर नहीं जा पाते, आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं पाते। उनको लगता है कि दीगर कौमों से सीखना गुनाह कबीरा है। ये बुरा है कि जब हम किसी दूसरी नेशन से, दूसरी कौम से सीखेंगे, हमारा नेशनल लेवल जो है वो गिर जाएगा। ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया सीखती है एक दूसरे से। लोग सीख सीख कर अपना क़िबला दुरुस्त करते हैं। हमें लगता है कि गायबाना कोई मदद होगी हमारे साथ, कोई ऐसे हमारे ख़जाने भर दिए जाएंगे, मुल्क की मैशत बहाल हो जाएगी, ब्रेन ड्रेन बंद हो जाएगा, हमारा पढ़ा लिखा नौजवान यूथ जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करेगा। हम अभी तक एक मेंटल ट्रॉमा में हैं कि हमारी बर्बादी के ज़िम्मेदार और लोग हैं। हमें तब तक ये बात समझ नहीं आएगी जब तक हम हालात के थपेड़े नहीं खा लेंगे कि हम पाकिस्तान खुद ही इसके ज़िम्मेदार हैं। नेशन बिल्डिंग के लिए ऐसा माइंडसेट ज़रूरी होता है जो उनको इंटेलेक्चुअली भी ग्रो करे, एजुकेशन के लेवल पर भी उनकी ग्रोथ का ज़िम्मेदार हो और उनको हर हवाले से कौमों के सामने लाकर खड़ा कर दे और एक चैलेंजिंग मेंटालिटी उनके अंदर पैदा करे। देखा होगा कि मगरिब में रेफॉर्मेशन की, रेनेसांस की और इस तरह की दीगर तहरीकें आईं। चीन में भी आप देख लें कि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और चीन अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को किस तरह फैला रहा है कि पूरी दुनिया में उनकी चीज़ें इंपोर्ट की जा रही हैं। पूरी दुनिया को उसने अपना कस्टमर बनाया हुआ है। वजह सिर्फ ये कि उनके यहाँ ऐसे लोग पैदा हुए जो इंटेलेक्चुअली अवेयर थे,
जिनको पता था कि हमने क्रिटिकली एनालिसिस करना है अपनी नेशन का, खामियां ढूंढनी है पहले, खूबियों पर बाद में आना है, कैसे यूटिलाइज करना है अपने नेशंस की एबिलिटीज़ को, ये बात की बात है। पहली बात ये है कि हम कहाँ पर कमज़ोर हैं, उन कमज़ोरियों को दूर किया जाए। मुझे ये बताइए कि अगर एक सीढ़ी लगी हो एक बहुत बड़ी इमारत पर चढ़ने की, लेकिन वो दरमियान में से टूटी हुई हो, उसके कुछ हिस्से ब्रेक हुए हों, तो आप चढ़ पाएंगे? अब सबसे पहले उन टूटी हुई लकड़ियों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे कि कहीं मैं ना गिर जाऊं। यही होता है नेशंस के अंदर। फौरन चढ़ जाना और रिस्क लेना इस तरह ये मुनासिब नहीं होता, बल्कि पहले अपने हालात का जायज़ा लिया जाए, अपनी नेशन को बताया जाए कि हम इस वक्त सीरियस कंडीशन में हैं, क्रिटिकल कंडीशन में हैं, हम बर्बाद हो सकते हैं, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकते हैं। ये बताना, ये अवेयर करना, ये इंटेलेक्चुअल्स का काम था, लेकिन वो तो मफकूद हैं। इसलिए अब जब यूथ ही हमारे मुल्क को छोड़कर जा रही है तो हमें लगता है कि ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। 7.5 लाख लोगों का मुल्क को छोड़कर जाना किसी धज्के से कम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी इस सारे कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। वजूहात के बारे में आप क्या जानते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।